नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए तश्कील दी जाने वाली पार्लिमानी कमेटी के 12 अरकान के नाम मुकम्मल। कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे तलब। नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर कौमी असम्बली को पार्लिमानी जमातों के नामों के साथ सेनेट सेक्रेटरीट का खत मौसूल। नून लीग ने सेनेटर आजम नजीर तारड़, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और शाइस्ता परवेज के नाम दिए। पीपल्स पार्टी ने राजा परवेज अशरफ, फारूक कैच नायक और नवीद कमर के नाम भिजवाए। MQM ने राना अंसार और JUI ने सेनेटर कामरान मुर्तजा का नाम दिया। PTI ने सेनेटर अली जफर और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बैरिस्टर गौहर और साहबजादा हामिद रजा का नाम दिया। कौन बनेगा नया चीफ जस्टिस? जस्टिस फाइज ईसा आज रात 12 बजे से कबल 3 नाम देने के पाबंद। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद आईनी तरमीम का बाकायदा आइन का हिस्सा बन गई। 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस की तकर्रुरी 3 दिन कबल होगी। चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए नाम भेजने के लिए 24 घंटे से भी कम वक्त बाकी। 26वीं आईनी तरमीम नाफिज। नोटिफिकेशन जारी। चीफ जस्टिस की तकर्रुरी हुकूमत और अपोजिशन पर मुश्तमिल 12 रुकनी कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से करेगी। जजेस की मुद्दत मुलाजमत और रिटायरमेंट की उम्र 65 बरस। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में आईनी बेंच बनेंगे। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा। आईनी बेंच का सरबराह सीनियर तरीन जज। तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी। वज़ीर आज़म की सदर को भेजी गई एडवाइस पर कोई अदालत, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी सवाल नहीं उठा सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर या रुकन रिटायरमेंट के बाद नए तकर्रुर तक काम जारी रखेगा। ये खाली एक तरमीम नहीं बल्कि ये कौमी यकजहती और इत्तफाक राय की एक शानदार मिसाल एक मरतबा फिर कायम हुई है। वज़ीर आज़म इत्तेहादियों के मशकूर। PTI से शिकवा। कहते हैं ये सिर्फ एक आईनी तरमीम नहीं बल्कि इत्तेफाक राय का कामयाब बाब है। इससे इंसाफ का हुसूल आसान, आम आदमी को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। काश तहरीक इंसाफ भी साथ देती तो अच्छा होता। तनकीद के बदले तनकीद पर मबनी नहीं होगी बल्कि तारीफ के बदले तारीफ पर मबनी होगी। ये एक आईनी तरमीम होगी और आईनी तरमीम का मौजू शख्सियात हैं। यहाँ पर असल में झगड़ा शख्सियात के हवाले से है। मैं तनकीद बराए तनकीद का कायल नहीं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आइन का मुतबादिल नहीं, अखलाकी मुआहदा है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कहना था कि आइनी तरमीम को शख्सियात पर मबनी ना किया जाए। आज जो कुछ बानी PTI के साथ हो रहा है मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना था कि सियासत में वालिद के बाद किसी को मानता हूँ तो वो मौलाना है। मेरी नज़र में काला सांप वो है जो पार्लियामान के गिर्द घूमता रहा और ये वो है जिसने बार बार मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा। कामयाबी में सबसे ज़्यादा मेहनत मेरा नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब का है। कंटेंट तो जनाब स्पीकर जितना क्लोज टू कंसेंसस हो सकता था वो है। आज पहली मर्तबा बोला है और आज आपने पाकिस्तान की आज़ाद अदलिया की ये शेर पढ़ के आपने तौहीन की है। हम इसकी मजम्मत करते हैं मियां साहब। हमें इस तरमीम से इत्तेफाक नहीं। शेर पढ़कर अदलिया की तौहीन की गई। ये आईनी नहीं बल्कि जस्टिस क़य्यूम की अदालत बनाना चाहते हैं। काजी फाइज की तारीख लिखेंगे तो जस्टिस मुनीर को भूल जाएंगे। अदलिया को तकसीम किया जा रहा है। ये मुल्क के लिए स्याह दिन है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐवान से खिताब। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि नई कानून साजी ना इंसाफी और गलत। मौलाना ने दुरुस्त कहा था, एक काला थैला था और एक काला सांप। ये असम्बली तरमीम का मैंडेट ही नहीं रखती। ये लोग जो हुकूमती बेंचेस में बैठे हैं, जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जन्म दिया, जिन्होंने इसको फरोग दिया, अपने नापाक अज़ाइम के लिए तारीख इनको कोई अच्छे अल्फाज में याद नहीं करेगी। जानते थे कि सीनियर मोस्ट को लाने में भी कितनी कबाहत है। अब ये चीफ जस्टिस ऐसे बैठे हो जो उन्होंने अब फौरन करके वो भी उसी टाइमलाइन पे चला है कि 25 तारीख से पहले मैंने ये भी साफ कर देना, वो भी साफ कर देना।
हम जानते हैं सीनियर मोस्ट को लाने में कितनी कबाहतें हैं। इब्तिदाई ड्राफ्ट आया तो किसी को पता नहीं था कि कहां से आया है। इन सब पेचीदगियों को दूर करने में मौलाना ने बहुत कलीदी किरदार अदा किया। मुमताज़ कानूनदान और पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज़ एहसन ने GTV न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में बात करते हुए कहा कि अस खुद नोटिस लेने वाले काम सुप्रीम कोर्ट ना करे। माजी में साबिक चीफ जस्टिस की जानिब से अस्पतालों में छापे मारे गए। आईनी तरामीम है और रात की तारीख में जो काम होते हैं उसको हम लोग कहते हैं डाका। ये डाका मारा गया है, ये स्याह दिन डिक्लेयर हो गया है और वो अदालतें जिनको हम कहते हैं आज़ाद अदलिया, कल से वो आज़ाद नहीं रही जब से तरमीम हुई है। अब आज़ाद अदलिया आज़ाद नहीं रहेगी। हम अदलिया की आज़ादी के लिए जंग लड़ेंगे और जीतेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पार्लिमानी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐवान में एजेंडे के साथ साथ गैर आइनी तरमीम पर बात होगी। वकला का 25 अक्टूबर को यौम निजात मनाने और 26वीं आइनी तरमीम के चैलेंज करने का ऐलान। हामिद खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आइनी तरमीम के लिए वोटिंग हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए हुई, हमारे मेंबरान को धमकाया गया, हम इसको अदालत में चैलेंज करेंगे। अख्तर मिंगल की हिदायत के बावजूद उनकी पार्टी के सेनेटर्स ने तरमीम के हक में वोट दिए जो गिने नहीं जाने चाहिए थे। कौन सी तरमीम पेश की है हमें तो पता ही नहीं है उसका। आईनी तरमीम कौन सी हमें तो पता ही नहीं। मैंने नहीं देखी कल न्यूज़, नहीं जानना भी नहीं चाहता, इस हुकूमत के बारे में कुछ भी नहीं करना चाहता। मुशावरतों के तवील दौर, मफाहमतों की लंबी दास्तान और सियासी जमातों के गठजोड़ के बाद आइनी तरमीम ऐवानों से मंजूर, लेकिन महंगाई और हालात के सताए अवाम 26वीं आइनी तरमीम से लाइल्म है। कोई हुकूमती पॉलिसियों से नाला और कोई तो इस पर बात करने को भी तैयार नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक के दिलचस्प रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, अटॉर्नी जनरल कहाँ हैं? जस्टिस मंसूर का सवाल, वो गुज़िश्ता रात मसरूफ़ रहे इसलिए नहीं आए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब, अब तो सारी मसरूफियत ख़त्म हो चुकी होगी, क्या ये केस अब आइनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं? लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज़ उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आइनी बेंच सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, चलें जी, अब आप जाने और आपके आइनी बेंच जाने। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुताल्लिक केस पर समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी। PTI के लापता MNA ज़ैन कुरैशी और ज़रक़ा का वीडियो बयान मंजर-ए-आम पर। ज़ैन कुरैशी ने कहा कि वालिद शाह महमूद कुरैशी के कहने पर रूपोशी इख्तियार की। सेनेटर ज़रक़ा तैमूर का कहना था कि अल्लाह का शुक्र है मेरा बेटा वापस आ गया, मुझसे मंसूब बातें मन घड़त हैं, बानी PTI के साथ हूँ। PTI का आइनी तरमीम की मंजूरी के दौरान पार्टी से राबता ना करने वाले अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला। वो तमाम अरकान जिन्होंने हुकूमत को वोट भी नहीं दिया लेकिन गायब हुए, इंक्वायरी की जद में आएंगे। आज अहम केसेस की समाअत। इलेक्शन कमीशन आज PTI इंटर पार्टी इंतखाबात केस की समाअत करेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर रऊफ हसन और अकबर एस बाबर को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन में आज बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर केस की भी समाअत होगी। इस्लामाबाद और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर से मुताल्लिक केस भी सुना जाएगा। इलेक्शन कमीशन में सेनेटर सैफुल्लाह बड़ो के खिलाफ शहादत अवान की दरख्वास्त पर नाअहली रेफरेंस की समाअत बुध को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा भी मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और PTI वकील में तलखी। हामिद खान ने कहा, मैं मौजूदा बेंच के सामने दलाइल देना नहीं चाहता, केस के लिए नया बेंच बनेगा तो दलाइल दूंगा। चीफ जस्टिस बोले, चलें फिर गपशप कर लेते हैं, आपको सुनने में मजा आता है। गजा में इसराइली जारहियत जारी। शुमाली गजा के इलाके जबालिया पर सेहोनी फौज का मुहासरा 16वें रोज भी जारी है। जबालिया में सेहोनी फौज की बमबारी से मजीद 18 फलस्तीनी शहीद हो गए। बैतलाहिया में बमबारी से शहदा की तादाद बढ़कर 100 हो गई। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 42,603 से तजावुज़ कर गई। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने सेहोनी फौज की 4 गाड़ियों को तबाह कर दिया। यासीन रॉकेट्स और धमाका खेज डिवाइस से सेहोनी फौज के काफिले पर हमला किया, जिसमें एक टैंक, बख्तरबंद गाड़ी, 2 D9 बुलडोजर शामिल थे। मुतादिद सेहोनी फौजी हलाक और जख्मी हुए।
कड़ी धूप में जख्मी बहन को कंधे पर उठाए नंगे पांव जाने वाली फलस्तीनी बच्ची की वीडियो वायरल। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटी बच्ची गजा की कड़ी दोपहर में अपनी छोटी बहन को कंधे पर उठाए खैमा बस्ती की तरफ जा रही है, जबकि उसके पांव में चप्पल भी नहीं है। वो रोजाना 1 घंटे से ज्यादा का सफर तय करके उसे इलाज के लिए लेकर जाती है। इस्राइली फौज की लबनान में हिजबुल्लाह के सूद से पाक कर्ज फराहम करने वाले इदारे पर हमले। इदारे का कहना है कि इजरायली हमलों से उसके ज़खायर और असासों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेहूनी फौज ने सरहदी गांव क़याम और दूसरे इलाकों पर भी बम बरसाए। लबनानी फौज की गाड़ी को भी निशाना बनाया। 3 फौजी शहीद। हिजबुल्लाह का जवाबी वार। इजरायली इलाके मारून अर्रास और करियास शमूना पर दर्जनों रॉकेट दाग दिए। इसराइल का एक और जदीद तरीन ड्रोन हरमस 450 मार गिराया। अमेरिका ने इजराइल में जदीद तरीन एंटी मिसाइल सिस्टम थाड नस्ब कर दिया है। अमेरिकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि हमारे पास थाड एंटी मिसाइल सिस्टम जल्द ऑपरेशनल करने की सलाहियत मौजूद है। हम अपने मंसूबे के मुताबिक चल रहे हैं। याहिया सिनवार की क़यादत में शुरू की गई इजराइल मुखालिफ जद्दोजहद बिल आखिर इजरायली हुकूमत की तबाही का सबब बनेगी। हमास के सियासी रहनुमा खालिद मशल ने तुर्किया में हमास के शहीद सरबराह याहिया सिनवार की याद में ताज़ियती तकरीब के दौरान कहा, याहिया सिनवार ने इजराइल के खिलाफ एक तूफान बर्पा किया जिससे वो लरस गया। फ़लस्तीनी मज़ाहमत इजरायली मज़ालिम का मुकाबला करती रहेगी। भारत आलमी सतह पर उजरती कातिलों के जत्थे में शामिल। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता बरतानवी अखबार दी गार्जियन के तहलका खेज आर्टिकल में भारत की दहशतगर्दी और दूसरे ममालिक में कत्ल की वारदातों में मुलव्विस होने को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी से कनाडा और अमरीका के रिहायशी भी महफूज नहीं। वाज़ेह सबूतों के बावजूद भारत ने न सिर्फ इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया बल्कि कनाडा पर सिख इंतहा पसंदों को पनाह देने का इल्ज़ाम लगा दिया। शिकारपुर के करीब डाकू पुलिस से असलहे से भारी गाड़ी छीन कर फरार। असलहा लाड़काना फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री में चेकिंग के लिए भेजा गया था। डाकुओं ने 138 9mm पिस्टल्स और 276 मैगजीन समेत गाड़ी छीन ली। 3 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। पाराचनार में मरकजी सड़क की बंदिश। परेशान हाल अवाम का एहतजाजी धरना। जिले में 5 मुकदमात में धरने जारी। मुजाहिरीन के मुताबिक पाराचनार मरकजी शाहराह 10 दिन से बंद है। और आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम कहर का हर नज़ारा अपनी मिसाल आप। जा बजा बहते झरनों, आबशारों और झीलों ने वादी के हुस्न को ऐसे 4 चांद लगाए कि इसे बजा तौर पर खूबसूरती से तराशा एक हीरा करार दिया जा सकता है।